हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू इन टुडे केमिस्ट्री क्लासेस। जैसे कि स्टूडेंट आपको मालूम है, हमने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी हमने 4 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, जिसमें हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये टॉपिक्स मैंने अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका हमने एक पार्ट किया था जिसमें हमने की थी 2 टाइप्स की रिएक्शन कवर की थी, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो स्टूडेंट, टुडे आज हम स्टार्ट करेंगे इसको थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन को, विच इज़ कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि स्टूडेंट आपको मालूम है कि नेम से ही पता चला कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि इसमें क्या होगा कि कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा उसकी पोजीशन से। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दोज रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर लेस रिएक्टिव एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि हम इसको अगर आप बात करें कि ए था जो कि रिएक्ट कर रहा था बी सी से, तो ए ज़्यादा रिएक्टिव है बी से, तो इसने बी को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह पर खुद आ गया एंड प्रोडक्ट बना दिया ए सी, और बी को इसने सेपरेट कर लिया। तो इसमें आप देख रहे हो कि एक जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। तो अब स्टूडेंट हमको कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन ज़्यादा कम रिएक्टिव है? तो उसके लिए जो सीक्वेंस है वो है रिएक्टिविटी सीरीज। इसको हम पहले समझेंगे, फिर हम ये रिएक्शंस करेंगे। सो रिएक्टिविटी सीरीज का दूसरा नेम होता है एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। इस सीरीज में स्टूडेंट क्या होता है कि मेटल्स अरेंज होते हैं ऑन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यानी कि आप इसकी डेफिनेशन कर लो कि द अरेंजमेंट ऑफ मैटर इन द वर्टिकल कॉलम मींस वर्टिकल कॉलम दिस वन इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, यानी कि मेटल जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो सबसे ऊपर आएगा और जो लेस रिएक्टिव है वो नीचे आएगा। तो इसमें आपको कौन से एलिमेंट्स देखने हैं? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को मैंने रेड से इसलिए रिप्रेजेंट किया है क्योंकि ये मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है, लेकिन ये H पॉजिटिव आइंस बनाता है, तो इसलिए हम इसको मेटल की सीरीज में यूज करते हैं। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो ये आप देख रहे हो, ये जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव हैं, इसलिए इनको हम नोबल मेटल या इनर्ट मेटल्स भी कहते हैं। और ये ज़्यादा जो हैं रिएक्टिव हैं, तो ये एक्टिव मेटल्स कहलाते हैं। ये इनर्ट और ये एक्टिव मेटल्स कहलाते हैं ये सब। अब इसको स्टूडेंट याद कैसे करना है? तो मैं इसका एक निमोनिक्स आपको बताता हूँ कैसे आप कुछ और भी बना सकते हैं। जैसे ऐसे करण ने कार मांगी, ऑल्टो, जैन, फरारी, सुनो प्रभु हमारी। तो यहाँ तक हमको ये याद करना है, करण करण ने कार मांगी, ऑल्टो, जैन, फरारी, सुनो प्रभु हमारी। और जो नीचे वाला है जिसमें कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, तो इसके लिए ये है कि जैसे कुछ कहीं एकदम से भीड़ हो गई होती है, हम कहीं स्कूल में जाएं या कहीं किसी प्लेस पर जाएं, तो हम पता करते हैं कि कुछ हो गया है ना, तो कुछ पता करो। तो यहाँ पर इसका ये सेंटेंस है, कुछ हो गया आज, कुछ हो गया है आज और पता करो। मतलब कि आज कुछ हो गया और जाके पता करो कि क्या हो गया। तो ये आपको ये याद करने के लिए है, ठीक है। आप इसको अपने तरीके से भी बना सकते हो। तो इसमें जो मेटल सबसे टॉप पर होगा वो अपने से नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा। आप जैसे कि ये ऑर्डर भी देख सकते हो ये स्टीयर्स का। तो सबसे ऊपर कौन है? पोटेशियम। तो पोटेशियम अपने से नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको डिस्प्लेस कर सकता है, यानी पोटेशियम सोडियम को और कैल्शियम को। सिमिलरली अगर जिंक और आयरन होगा तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो आयरन को हटा सकता है। ऐसे अगर जिंक और कॉपर में होगा तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये आपको देखना है कि जैसे कि हमें मालूम होता है ना कि हमारे कंट्री में अलग अलग पोजीशंस होती हैं। जैसे कोई डीएम हो तो डीएम का ट्रांसफर सीएम कर सकता है, और सीएम किस पर डिपेंड होता है? पीएम। मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर है कि जो ऑर्डर पीएम से आएंगे वो उसको सीएम ओबे करेगा, सीएम से जो ऑर्डर आएंगे वो डीएम ओबे करेगा। तो ऐसा है कि जो सीएम है वो डीएम के ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन जो डीएम है वो सीएम के ट्रांसफर नहीं कर सकता। मतलब जो हायर पोजीशन पर है वो अपने नीचे वालों को तो डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन जो लोअर पोजीशन पर है वो अपने से ऊपर वालों को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जिंक जो कि सिल्वर वाइट कलर का मेटल होता है, जब हमने इसको एक ब्लू कलर के एक्वा सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट में ऐड किया और हमने रख दिया तो हमने पढ़ा था कि कुछ चेंज होगा कलर में। तो यहाँ क्या हुआ, एक सॉल्यूशन बन गया ZnSO4 का, और जो कॉपर है क्योंकि ये सिल्वर वाइट था उस पर क्या होगा, रेडिश ब्राउन कलर की लेयर अपेयर होने लगेगी कॉपर की। तो ये आप देख रहे हो कि जिंक और कॉपर में, यानी कि जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया
कॉपर को, इसको इसकी जगह से हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि आप देखो जिंक कहाँ है, यहाँ पर, और कॉपर यहाँ पर है, तो ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, तो इसने इसको हटा दिया। इट फॉर्म द ZnSO4 प्लस Cu। ये कुछ रिएक्शंस मैंने इसलिए लिखी हैं क्योंकि ये मोस्टली यूज होती है कलर के बेसिस पर, कि एक कोई सिल्वर व्हाइट कलर का मेटल है जो कि एक ब्लू कलर के सॉल्यूशन में ऐड हुआ, उसने कलरलेस सॉल्यूशन बनाया और एक सब्सटेंस बनाया जो कि रेड ब्राउन कलर का था, वो क्या है, XYZ करके पूछ ले तो वो कॉपर है। दूसरी रिएक्शन आयरन की है, कि कॉपर ब्लू कलर का एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा है, उसमें आपने कोई नेल डाल दी, कील डाल दी आयरन की, तो क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद वो जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो ग्रीनिश कलर में चेंज हो जाएगा और रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट अपीयर होने लगेगा नेल पर। तो ये क्यों होने लगा? बिकॉज ऑफ द कॉपर। तो आप देख रहे हो कॉपर में दोनों ही केस में कॉपर का सेम कलर है। सिमिलरली मेटल, दोस मेटल यानी कि जो मेटल एक्टिव है ना, ये सब मेटल्स क्या कहलाएंगे? एक्टिव मेटल, यहाँ तक है ना, और ये वाले कहलाएंगे इनएक्टिव या नोबल मेटल। तो आप देख रहे हो कि जो एक्टिव मेटल है, जो हाइड्रोजन से ऊपर है, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं वाटर से, एसिड से, बेस से। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है Mg+2HCl गिव्स MgCl2+H2, क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। अब इसकी ही स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें दो चीजों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। तो पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। दोस रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आइंस, यानी कि दो कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं, वो अपनी पॉजिटिव नेगेटिव आइंस को एक्सचेंज कर रहे हैं टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड द डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर देखो आप AB कि A कैटाइन है और यहाँ पर CD में C कैटाइन है, तो A ने C को दूसरी वाली कैटाइन को डिस्प्लेस कर दिया और A अब D के साथ कंबाइन हो गया, इट फॉर्म द AD। और जो B जो बचा इसके साथ, क्योंकि अब ये A तो D के साथ आ गया, खाली B बचा, तो B किसके साथ कंबाइन कर जाएगा? C के साथ, इट फॉर्म द BC। तो आप देख रहे हो कि दो एलिमेंट अपनी या दो आइंस अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है। तो इसके रिएक्शंस क्या करने हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वैसे तो आपकी बुक में एक ही तरीके के एग्जांपल्स दिए हैं, लेकिन मैं आपको और बताता हूँ कि इसमें हमें बेसिकली दो टाइप्स की रिएक्शन पढ़ते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये दोनों ही रिएक्शन आती हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की कैटेगरी में। तो इसमें अगेन ये कलर्स ध्यान रखने हैं हमें प्रेसिपिटेट के। प्रेसिपिटेट में आपको बता दूं, जैसे कि हमने सेकंड वीडियो में हमने डिस्कवर किया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है? जब कोई हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उसके अंदर एक सॉलिड सब्सटेंस जो कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है, वो कहलाता है प्रेसिपिटेट। अगर प्रेसिपिटेट हैवियर होता है तो वो टेस्ट ट्यूब में या किसी बीकर में नीचे सेटल डाउन हो जाता है, लाइटर होता है तो वो ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट क्या है? इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। आप उस वीडियो को भी देख सकते हो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो BaCl2 Na2SO4, तो यहाँ पर Ba ने, क्योंकि ये मेटल है, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। अब ये Na2 की जगह पर आ गया, इट फॉर्म द BaSO4, और 2Na और 2Cl मिलके बना लिया NaCl। तो BaSO4 का आपको कलर ध्यान रखना है, व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है, पूछा जाए कि एक X और Y के साथ रिएक्ट किया, Z बना जो कि व्हाइट कलर का था, क्या था, आप ये ध्यान रखोगे। अगेन कॉपर सल्फेट जो कि कलर का सॉल्यूशन होता है H2S। H2S गैस एक गैस होती है, इसकी भी आइडेंटिफिकेशन आपको याद करना है। मैंने आपको हाइड्रोजन की कंडीशन बताई थी कि हाइड्रोजन जो बर्न करती है, पॉप साउंड से प्रोड्यूस करती है, लाइटेस्ट गैस होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बताया था कि लाइम वाटर को मिल्की कर देती है और फायर को एक्सटिंग्विश कर देती है। तो ऐसे हाइड्रोजन जो है H2S जो है वो रॉटन एग स्मेल होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस गैस को आपको ध्यान रखना है क्वेश्चंस में कि कोई ब्लू कलर का सॉल्यूशन है और उसमें हमने रॉटन एग स्मेल की गैस पास की, वो गैस कौन सी है? H2S। एंड इट फॉर्म द ब्लैक कलर प्रेसिपिटेट। उस प्रेसिपिटेट का क्या नाम है? कॉपर सल्फाइड प्लस H2SO4, ये फॉर्म्ड हुआ। ये दोनों ही रिएक्शन किस कैटेगरी में आएंगी? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में, क्योंकि इनमें प्रेसिपिटेट बन रहा है। दूसरी कैटेगरी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसे कि नेम से पता चल रहा है कि हम किसी एसिड को बेस से न्यूट्रलाइज कर रहे हैं या किसी बेस को एसिड से। तो आप देखो यहाँ पर बेस को मैंने एसिड में मिक्स किया तो इसमें एक सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। तो ये हमने अभी 4 टाइप्स की रिएक्शंस कर ली हैं। फिफ्थ जो है रेडॉक्स रिएक्शन है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट आप इस वीडियो को वॉच करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट करके आप हमको अपनी क्वेरी बता सकते हो, जिसको हम वीडियो बनाएंगे और आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करेंगे। कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप चाहते हो कि उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं अच्छे से, तो आप मुझको लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि मेरा एम ही है आपको टीच करना, और आपको अगर नहीं आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मार्क्स नहीं लेकर आ पाओगे।
आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी। तो आप इतना कर सकते हो कि आप कमेंट में टॉपिक्स लिख सकते हो कि सर आप इस टॉपिक पर वीडियो इसको एक्सप्लेन कर दें और मैं उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।